प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है, ये आपको पता है, यानी कि पैराबोलिक पाथ में जाता है। जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के दौरान उसकी जो वेलोसिटी होती है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, वो कितनी होती हैं, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? तो अभी कमेंट करिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पाइए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट एट सर्टेन एंगल with the horizontal surface. The horizontal and vertical displacement x and y varies with time t. भाई आपको horizontal displacement दे दिया है x, ये कितना है 10√3 into t, है ना, और y आपको दे दिया है 10t minus t square. अब आप इसको समझिए कि ये है क्या, है ना, ये है क्या, इसको समझना है। भाई आपको पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तो इसके पॉइंट्स बनते हैं, ये आपको पता है। भाई ये y एक्सिस है, ये सॉरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर x y इस तरह से चेंज हो रही है, सिचुएशन हर इस तरह से जो है चेंज हो रही है। तो यहां पर एक और चीज चेंज हो रहा है, x और y तो चेंज हो ही रहा है, यहां पर टाइम भी चेंज हो रहा है, यहां पर टाइम भी चेंज हो रहा है, यानी कि x डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आप पढ़ते हो, इक्वेशन जो y और x के टर्म्स में, और उसमें टाइम भी होता है। तो जब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पढ़ते हो तो x और y की जो x और y के टर्म्स में आपके पास इक्वेशंस आती हैं। तो यहां पर ये वो पॉइंट्स हैं, x और y जो है पॉइंट्स हैं, इन सभी जो व्हाइट मैंने जो है सर्कल किए हैं, डॉट बनाए हैं, इन पर आप जो है इन पॉइंट्स को निकाल सकते हो, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम यहां से क्या करेंगे, मान लो हमारे पास x है और x हमारा है 10√3 इंटू टी। मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं dx अपॉन में dt। dx अपॉन में dt करूंगा तो मुझे इसका मतलब ये मेरे पास ये आएगा, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मुझे मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 10√3। भाई आप सॉल्व कर लोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 10√3। सिमिलरली मैं dy बाई dt कर दूंगा, dy बाई dt, तो ये वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन की, और ये आएगी हमारी, इसको सॉल्व कर लोगे तो 10 माइनस 2t, 10 माइनस 2t। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहां पर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है, वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर 0 होती है। तो अब ये किस टाइम पर होगा, ये जो है किस टाइम पर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप ये टाइम निकाल लो, तो यहां पर वीवी जो है 0 कर दो इस इक्वेशन में, तो 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो यहां से t कितना आ गया, 5 आ गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, यहां पर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, ये हमने निकाल लिया। भाई हमारे पास टाइम आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। दैट मींस अगर आप ध्यान से समझो तो ये मैक्सिमम हाइट है, भाई ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मान लो कुछ है ना, कुछ भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डी लिख दो, चलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो ये h है, ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर भी आपके x और y पॉइंट मिलेंगे। भाई ये जो इक्वेशन बनाई है इस प्रोजेक्टाइल पाथ के लिए बनाई है, तो ये सभी को वो करेगा, क्या कहते हैं, सभी पॉइंट्स पर मिलेगा। टाइम की कोई भी वैल्यू रखो, यहां पर इस पाथ पर मिलेंगे हमें वो। तो यानी कि अगर मैं t बराबर 5 रखूंगा तो मुझे x और y की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, है ना, सेटिस्फाई करेंगे सभी पॉइंट्स, तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मींस अगर मैं t बराबर 5 जो है y के लिए रखूंगा, क्योंकि
वर्टिकल डायरेक्शन में y है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका x है, तो मुझे तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। जब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं यहां पर t इजिकल टू 5 रखूंगा। किस इक्वेशन में? y वाली इक्वेशन में। तो जब मैं यहां पर यही लिख देता हूं y इज इक्वल टू कितने टाइम पर? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। जब मैं इसको रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई 50 माइनस 25। 50 माइनस 25, तो इसका मतलब आपको आंसर मिल गया 25 मीटर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कैसे निकाली है। तो इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट में पहले आपको ये समझना है कि जो x और y के टर्म्स में इक्वेशन दी है, वो टाइम x और y के टर्म्स में इक्वेशन दी है और वो टाइम पर वेरी कर रही है, यानी कि टाइम पर डिपेंडेंट है। जब ये टाइम पर डिपेंडेंट है तो हमने क्या किया? हमने इनको डिफरेंशिएट करके इनकी वेलोसिटी निकाली। अब हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है 0 होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। हमने क्या किया? इस इक्वेशन में जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली उसको 0 कर दिया, वहां से हमने टाइम निकाल दिया। जब वो टाइम आया उसी टाइम को हमने y में पुट कर दिया। जैसे ही हमने इसको y में पुट किया उस टाइम को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, 25 मीटर आ गया। तो 25 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।